राजा भुकड़ू की दो पत्नियां थीं, रानी दुदमा और रानी दमयंती, जिसमें रानी दुदमा के 3 संतानें थीं, जिसमें सबसे बड़े शिरगुल देव और मंजली देवी कुचियाट और छोटे देव चंदेश्वर थे। राजा भुकड़ू की दूसरी पत्नी रानी दमयंती थी, जिसकी 2 संतानें थीं, बड़े विजट और छोटी देवी विजाई थीं। राजा भुकड़ू की मृत्यु के पश्चात उनको अपने मामा के घर रहना पड़ा। सभी देव खेत में हल जोतते और कुचियाट बेल को चुगाने ले जाती थीं, तभी उनका नाम गुड़ियाली भी पड़ा। विजाई उस समय अपने बाल्यावस्था में थी। अपने मामी के अत्याचार से तंग होकर सभी देवी देवताओं ने देव रूप धारण कर लिए और विलुप्त हो गए। बाद में शिरगुल महाराज की मूर्ति फागु से और विजट महाराज और माता कुचियाट और माता विजाई की मूर्तियां भूलनागाड़ से मिली में माना जाता है कि हरिपुरधार महल परगने टटवा नामक गांव के निवासी विजा और उसके 17 साथी उस भूलनागाड़, जो महल परगने का शमशान घाट भी था, वो उस शमशान घाट से जा रहे थे, तभी उनको उस रहस्यमयी जगह पर 3 स्त्रियां सिर पर पानी के घड़े लेकर दिखाई पड़ती हैं। वो स्त्रियां पेशाचनियां थीं। तब ही विजा उनसे पूछते हैं कि यहाँ किस प्रकार के ढोल नगाड़ों की ध्वनियां सुनाई दे रही हैं। तभी वो पेशाचनियां बताती हैं कि हमारे यहाँ आज देवता का जागरण है, आप भी जरूर उपस्थित हों। विजा और उनके साथियों को बहुत आश्चर्य हुआ देख के कि उनके पैर उल्टे दिखाई पड़ते हैं। विजा और उनके साथी जागरण में उपस्थित होते हैं और उनके स्वागत में बैठने को सांप से बनी हुई बैठक और खाने में लोहे के चने दिए जाते हैं। विजा और उनके साथी को जैसे ही मौका मिलता है, वो 11 छोटी बड़ी मूर्तियां लेकर भागते हैं, जिसमें सबसे बड़ी मूर्ति विजट और कुचियाट और विजाई की देवी की थी। विजा और उनके साथियों को उन 3 स्त्रियों ने पहले ही बता दिया था कि आपको मूर्ति को लेकर भागते समय मुड़कर नहीं देखना होगा, और अगर वो मुड़कर देखते गईं तो उनकी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। उसमें से बस विजा ने ही मुड़कर नहीं देखा और वो बच गए। बाकी साथियों की एक-एक कर मृत्यु हो गई। घर पहुंचने के पश्चात सारी मूर्तियां खांची में अनाज के बीच छुपा दी। बाद में उनको सपना आता है, जिसमें उनके सपने में राजा विजट, कुचियाट और बेजाई माता प्रकट होते हैं और बताते हैं कि हम देवता हैं और शिरगुल महाराज के भाई अथवा बहन हैं। तभी बीजा ने विजट महाराज को ऊपरले पंजा और देवी कुचियाट को निचली पंजा और देवी बेजाई को बड़ोल में उनकी मूर्तियां सहित स्थापित कर दिया। बाद में शिरगुल महाराज के बुलावे पर गांव के निवासी को स्वप्न आता है, जिसमें राजा विजट अपने बड़े भ्राता शिरगुल महाराज के करीब रहने की मांग करते हैं। तभी विजट महाराज महल परगने से चौपाल परगने के सराह में उनकी मूर्ति को स्थानांतरित करके मूर्ति स्थापना एवं मंदिर का निर्माण किया गया। इसीलिए राजा विजट को मोइलू का देवता भी कहा जाता है। और विजट महाराज देवी कुचियाट और देवी विजाई को यमपुरी के देवी देवता माने जाते हैं। और हम महल वासियों के लिए ये गौरव की बात है